नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री एक्सपर्ट आसिम में। दोस्तों, मैं गोविंद मेवाड़ा और आज हम बात करने वाले हैं पशु विज्ञान के एक विशेष टॉपिक गाय के महत्वपूर्ण पॉइंट्स या वन लाइनर्स के बारे में, या उन क्वेश्चंस के बारे में जो गाय के बारे में या गाय से रिलेटेड पूछे जाते हैं। दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, हम ऐसे वन लाइनर या ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आ रहे हैं जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। थ्योरी पढ़ने का अब समय नहीं है, यूँ मान लीजिए वन लाइनर रिपीटली बहुत फास्टली हमें इनसे तैयार करना है। पहले जो हॉर्टिकल्चर का एक वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया है, बहुत अच्छा प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि ये प्यार बना रहेगा। इसके अलावा किसी भी टॉपिक का जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका अगर PDF आपको एसेंशियल आवश्यक हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं आप। मैं आपको वो PDF भेजने की पूरी कोशिश करता हूँ। पिछले वीडियोज़ की भी मैंने जिन लोगों ने या जिन विद्यार्थियों ने मांगी उन सभी को मैंने दिया है। मेरी इस PDF में आपको एक विशेष चीज़ और मिलेगी कि इसमें जो ये आप इसकी जो थंबनेल देख रहे हैं इस पे, और सबसे लास्ट वाले पेज में जो थैंक यू वाला पोर्शन होता है वहाँ पर, अगर वहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो ये वीडियो का लिंक आपको वहाँ पर सीधा का सीधा आपको मिल जाएगा। ये वहाँ पर क्लिक करते ही आपको ये YouTube पर ले जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि विद्यार्थियों तक अच्छी चीज़ पहुँचे, यही मेरा उद्देश्य है। चैनल पर अगर अभी आप तक नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पास ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, और वन लाइनर के रूप में हम गाय की बात करेंगे। दोस्तों, अब बात आ जाती है कि गाय का जो वैज्ञानिक नाम है, जूलॉजिकल नेम है, वो क्या है। अगर बात की जाए भारतीय गाय की, अब यहाँ पे गाय दो प्रकार की होती है। अब क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये ध्यान रखिएगा। भारतीय गाय का जो वैज्ञानिक नाम है वो बोस इंडिकस के नाम से, क्योंकि इंडिया इसमें आ रहा है। वहीं बात आ जाती है विदेशी गाय का क्या बॉटनिकल नेम, जूलॉजिकल नेम होगा, तो बोस टॉर्सस के नाम से इसको जाना जाता है। और बात की जाए क्रोमोसोम नंबर की कि गाय में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, तो 2n = 60 इसमें गुणसूत्र संख्या होती है। बात कर ली जाए कि गाय में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, तो स्थायी दांतों की संख्या दोस्तों 32 होती है। उसके बाद बात करें साधारणतः गाय व भैंस ब्याहने के कितने दिनों के बाद में वापस हीट में आ जाती है या मद में आ जाती है, तो लगभग 60 दिनों या 2 माह बाद ये हीट में आ जाती है नॉर्मली। अगर नहीं आती है तो ऐसी कंडीशंस में आपको पशु चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। उसके बाद बात करें कि गाय की संकर नस्लें कौन कौन सी है, तो 3 नस्लें आपको संकर है जो भारत की हैं। उसमें कर्ण, स्विस कर्ण, फ्रीज और जर्सिंद। आगे में इनके आपको जनक या क्रॉस भी बताऊंगा कि इस किस क्रॉस से निकली है और कहाँ से ये नस्लें निकली है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि संकर नस्लें भारतीय गाय की कौन कौन सी है, कर्ण, स्विस कर्ण, फ्रीज और जर्सिंद। उसके बाद गायों की जो संख्या है पशु गणना के आधार पर, सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है पशुपालन का वो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, पशु गणना कितने सालों में होती है। ये ध्यान रखिएगा, पशु गणना लगभग 5 साल में होती है, हर 5 वर्ष में ये होती है। आगे जब ये क्वेश्चन आएंगे तो मैं वहाँ पे क्लियर करूँगा। पशु गणना 2012 के आधार पर देखा जाए तो भारत में 19.09 करोड़ गायें हैं, और वहीं बात की जाए राजस्थान की तो 2012 की जो पशु गणना थी उसके आधार पर इसमें 133 लाख गायें हैं। वहीं अब बात की जाए तो 2012 के बाद में नई पशु गणना आ चुकी है, उसका एक संबंधित वीडियो मैं बहुत ज़्यादा आपके लिए पूरा का पूरा डाल दूंगा कि उसमें गायों की संख्या कितनी है, भैंसों की संख्या कितनी है। ये मैं वो क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो क्वेश्चन पिछले एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं, तो उस वक्त 2012 की थी। अगर आपसे स्पेशल 2012 के रूप में पूछ लिया जाए तो ये संख्या है। उसके बाद अगर 2017 वाली जो 2018-19 में कंप्लीट हुई थी उसकी अगर बात कर ली जाए तो वो फिर आपको अलग बतानी है। उसके बाद गाय के दूध की अगर फैट परसेंटेज पूछी जाए कितनी होती है, तो 3.5% इसमें फैट पाई जाती है गाय के दूध में। बात कर ली जाए देसी गाय का जो दूध उत्पादन होता है वो प्रति ब्यात कितना होता है, तो 1200 से 2000 लीटर तक इनका दूध उत्पादन होता है। वहीं बात कर ली जाए संकर गाय की कि दूध उत्पादन प्रति ब्यात कितना होता है, तो ये 1200 से 4500 लीटर तक होता है। तो दूध उत्पादन के मायनों में बहुत ज़्यादा दूध उत्पादन होता है संकर गाय का, लेकिन अगर क्वालिटेटिव बात की जाए तो वो देसी गाय का दूध अच्छा रहता है। बात की जाए कि गाय का जो मधुचक्र है वो कितने समय में का होता है, तो ये 19 से 21 दिन का मधुचक्र होता है। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, भाई गाय के मधुचक्र में दिनों की संख्या कितनी होती है, तो 19 से 21 होती है। वहीं बात कर ली जाए कि मध में आने के कितने समय बाद कृत्रिम गर्भाधान करना चाहिए या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए कौन सा समय सही होता है,
तो 12 से 18 घंटे हीट में आने के 12 से 18 घंटे के बीच में, यानी 24 घंटे का पूरा कार्यकाल समय जो इसका होता है हीट पीरियड का, उसके अंतिम 8 घंटों में ये कार्य करना चाहिए। उसके बाद अगर अगले क्वेश्चन की बात की जाए, मध्यकाल कितने समय का होता है, तो 8 से 24 घंटे का समय होता है। उसके बाद गाभिन गाय को दिन में कितना पानी पिलाना चाहिए, ये यूपी बोर्ड में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। 25 लीटर के समथिंग इनकी आवश्यकता होती है। वहीं बात कर ली जाए गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो 1.028 से 1.03 ये गाय के दूध का होता है। वहीं बात कर ली जाए भैंस के दूध की, तो इस 1.03 से ज़्यादा होता है, और वो हम भैंस के स्पेशल पॉइंट्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम केवल बात कर रहे हैं गाय और गाय से संबंधित पॉइंट्स के बारे में। उसके बाद बात की जाए कि गाय के जो दूध से जो खोआ बनाया जाता है उसमें प्रोटीन कितना होता है, तो 19.5% प्रोटीन इसमें पाया जाता है। बात की जाए कि इस गाय के दूध से तैयार खोआ में वसा कितनी होती है, तो 25.5 या 25.7% वसा इसमें पाई जाती है। उसके बाद बात करें गाय के अमाशय किस भाग में होता है, तो गाय में जो अमाशय होता है वो बाएं भाग में, पेट के बाईं तरफ पाया जाता है। अगली बात की जाए कि गाय में अंडाशय का आकार या ओवरी का साइज क्या होता है, ये क्वेश्चन यूपीपीएससी में एक बार पूछा हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ मेंशन किया है। 2.5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर का इसका आकार होता है। वहीं बात कर ली जाए कि गाय की जो सर्विक साइज होती है वो क्या होती है, तो 25 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इनका आकार होता है। ये दोनों क्वेश्चन यूपीपीएससी बोर्ड ने यूपीपीएससी में 2 बार पूछे हुए हैं। उसके बाद बात आती है, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है राजस्थान एग्जाम में, किस गाय के कान केले के पत्ते के समान होते हैं, तो ये गिर नस्ल की जो गाय होती है उसके कान जो होते हैं केले के पत्ते के समान होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कीजिएगा। वहीं बात आती है गाय अपना दूध ऊपर चढ़ाने का क्या कारण होता है। आपने देखा होगा कि गाय जब दूध निकाल रही है, सडनली ऐसी कोई प्रतिक्रिया हो जाए या कोई ऐसा व्यक्ति पहुंच जाए जिसे वो नहीं जानती हो, तो वो उछलकर एकदम दूध जो है वो ऊपर चढ़ा लेती है। ये क्रिया किसके कारण होती है, तो एड्रेनलिन हार्मोन के कारण ये क्रिया होती है। एड्रेनलिन से जितना भी दूध होता है वो ऊपर चढ़ जाता है और आपको प्रोडक्शन नहीं मिलता है। उसके बाद बात आती है कि गाय के मांस को क्या कहा जाता है, तो गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। ये मांस से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। किस पशु के मांस को क्या कहा जाता है, इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ, बहुत जल्द आपके लिए वो वीडियो मैं लेकर आऊँगा। लेकिन यहाँ गाय की बात हो रही है, तो गाय के मांस को क्या कहते हैं, बीफ कहते हैं। और गाय के दूध का रंग कैसा होता है, गाय के दूध का रंग पीला होता है। फिर पूछ लिया जाता है गाय के दूध का रंग पीला क्यों होता है, कैरोटीन के कारण होता है। दैट मीन्स विटामिन ए की जो मात्रा है वो प्रचुर होती है गाय के दूध में। लेकिन बात की जाए भैंस के दूध की, तो भैंस का दूध क्या होता है, सफ़ेद होता है। किस कारण होता है, केसीन के कारण होता है। उसके बाद अगली बात करें अगर क्वेश्चन की, तो पूछा जाता है भारतीय गाय की नस्लों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है। काकरेज नस्ल सबसे भारी बताई जाती है और यही नस्ल सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। सवाई चाल का मतलब होता है कि आप जो नॉर्मल गाय चलती है उससे एक्स्ट्रा वो इनकी जो स्पीड होती है वो एक्स्ट्रा होती है, एक से ज़्यादा, यानी सवाया, इसीलिए इस चाल को सवाई चाल कहा जाता है। क्वेश्चन पूछे अब जाता है सवाई चाल के लिए गाय की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है, तो काकरेज प्रसिद्ध है और ये काकरेज गाय की सबसे भारी नस्ल भारतीय गायों में। उसके बाद बात करते हैं धन्नी नामक नस्ल जो है गाय की वो कहाँ पाई जाती है, तो ये पाकिस्तान में पाई जाती है। बात की जाए अंगोल नस्ल जो है गाय की, उसका क्या दूसरा नाम है, नेलोर नाम है। और अगला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तस्त्री नुमा सिर गाय की किस नस्ल में पाया जाता है, तो ये आपकी कांकरेज नस्ल में पाया जाता है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनडीआरआई की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। देखिएगा यहाँ पे मैंने एनडीआरआई के जो टॉपिक था वहाँ पे आपको क्लियर किया था, फिर भी यहाँ पर बात कर लें कि स्थापना इसकी 1923 में बेंगलोर में हुई थी, लेकिन वर्तमान में ये कहाँ पर है, करनाल में। इसका मतलब इसका स्थानांतरण हुआ था, कब हुआ था, सन 1955 में इसका स्थानांतरण करनाल हो गया। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है वर्तमान में एनडीआरआई कहाँ स्थापित है, तो करनाल में स्थापित है। कब स्थानांतरित हुई, 1955 में हुई, लेकिन स्थापना इसकी कहाँ हुई थी, इसकी स्थापना बेंगलोर में हुई थी। कब हुई थी, 1923 को हुई थी। उसके बाद बात करें राठी नस्ल का जो मूल स्थान है वो क्या है, अलवर या अलवर के आसपास के क्षेत्र को राठ क्षेत्र कहा जाता है और यही स्थान इसका मूल स्थान कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं मिनिएचर गाय क्या है, तो मिनिएचर एक छोटे आकार की गाय है जो केरल में पाई जाती है और इसकी जो नस्ल है वो वेचूर नस्ल है। मिनिएचर का मतलब होता है छोटी, आकार में छोटी, और मिनिएचर नस्ल का क्या नाम है, वेचूर नाम है, जो केरला में पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं भारतीय पशुओं को या भारतीय गायों को
जो विदेशों में क्या कहा जाता है, तो जेबू केटल के नाम से भारतीय गायों को विदेशों में जाना जाता है। उसके बाद बात करें कि भारतीय गाय संकरण के समय भार क्या होना चाहिए, यानी जब उसमें हम क्रॉस करवा रहे हैं उस टाइम इसका अप्रोप्रिएट भार क्या होना चाहिए, वो भार इसका 300 kg होना चाहिए। आपको ये पता होगा कि पशुओं में जब संकरण कराया जाता है या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जाता है तब उनकी आयु और उस समय का भार बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उस समय इतनी आयु होनी चाहिए और इतना भार होना चाहिए। तो भार की बात की जाए तो भारतीय गायों में भार 300 किलो होता है। और अगर हम बात करें उम्र की तो आगे हम दोनों का अलग अलग पढ़ेंगे कि भारतीय गायों में कितना होता है और विदेशी गायों में कितना होता है। उसके बाद बात करें मुड़े हुए सींग किस गाय में पाए जाते हैं। देखिए गिर नस्ल की गाय है उसके सींग मुड़े हुए पाए जाते हैं। और भैंस की बात करते हैं तो मुड़े हुए सींगों की भैंस कौन सी होती है, तो वो मुर्रा होती है, आगे और हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ गाय की बात की जा रही है तो गिर नस्ल के सींग क्या होते हैं, मुड़े हुए होते हैं। बात की जाए पुष्कर मेले में या पुष्कर का जो पशु मेला बढ़ता है उसमें गाय की कौन सी नस्ल सबसे ज़्यादा बिकने के लिए आती है, बिक्री के लिए आती है, तो गाय की गिर नस्ल, क्योंकि अजमेर के आसपास का स्थान इसका मूल उद्भव स्थान माना जाता है गिर का, इसीलिए या बहुतायत में पाई जाती है, इसीलिए पुष्कर मेले में ये सबसे ज़्यादा आती है। उसके बाद बात करें गिर नस्ल का जो दूसरा नाम है इसे रेंडी रेंडा या नाम से जाना जाता है। उसके बाद वहीं बात की जाए साहिवाल नस्ल का मूल स्थान कौन सा है, तो मोंट मोगरी नामक स्थान जो पाकिस्तान में इसका मूल स्थान माना जाता है। करण स्विस जो किस नस्ल है उसका जो औसत दूध उत्पादन है वो 43 लीटर प्रतिदिन का मापा गया है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है कि करण स्विस जो नस्ल है इसका जो मिल्क प्रोडक्शन है पर डे वो कितना पाया गया है, तो 43 लीटर पर डे पाया गया। बात करें गाय के मांस की, हमने बात कर ली थी कि बीफ कहा जाता है, लेकिन गाय के बछड़े के मांस को क्या कहा जाता है, व्हील कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात आती है गाय के मांस का, हम पढ़ चुके हैं। और अगली बात करें तो गाय के बछड़े की जो बधियाकरण की जो सही उम्र है वो क्या होनी चाहिए, 12 माह के समय में आप इसका कास्ट्रेशन कर सकते हैं, बधियाकरण कर सकते हैं। उसके बाद में बात की जाए कि राजस्थान में जो कामधेनु योजना थी वो कब लागू हुई थी, 1997-98 में कामधेनु योजना लागू हुई थी। बात कर ली जाए कि जन्म के समय में बछड़े की में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 2 अस्थायी दांत पाए जाते हैं। उसके बाद बात करें कि भारतीय गाय जब मध में आती है या प्रथम यौवनावस्था होती है वो कितना समय होता है, तो 24 माह की आयु में इनकी यौवनावस्था आती है, मध में आती है ये गायें। वहीं बात की जाए संकर गाय की तो इनका जो ये समय है कम होता है, 18 माह की या 1.5 साल की आयु में ही ये गायें संकरण के लिए या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए तैयार हो जाती है। बात की जाए गाय का जो जोन ऑफ कंफर्ट टेम्परेचर है वो कितना है, एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 50 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट जोन ऑफ कंफर्ट माना जाता है। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पशुपालन का क्वेश्चन है, हर एक दूसरे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, हो सकता है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाए। नवजात बछड़ों को कितना खीस पिलाना चाहिए। देखिए खीस क्या होता है, जब मादा पशु ब्याती है उसके ब्याने के 7 दिन तक जो गाढ़ा पीला दूध पाया जाता है उसे कोलेस्ट्रम या खीस कहा जाता है। गर्म करने पर ये फट जाता है। इसके बहुत सारे प्रभाव पाए जाते हैं जो अच्छे होते हैं बछड़े के लिए, इसे बछड़े को पिलाना चाहिए, लेकिन किस क्वांटिटी में पिलाना चाहिए इसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1/10 भाग शरीर का, यानी अगर 100 किलो का शरीर भार मान लिया जाए तो आपको उसे 10 किलो, यानी बछड़े की अगर मान ली जाए कि 10 किलो शरीर भार है तो 1 लीटर उसे दूध पिलाना चाहिए। ये मोटा मोटा अंदाज आपका माना जाता है। तो 1/10 शरीर भाग का दूध पिलाना चाहिए। क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाता है कितना पिलाना चाहिए, 1/10 शरीर भार, 1/20 शरीर भाग, 1/5 शरीर भाग, तो आपका 1/10 शरीर भाग आंसर सही होगा। अब कुछ लाइनें पूछी जाती है वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। देखिए गरीब की गाय और गाय की वह नस्ल जिसे गरीब की गाय कहा जाता है वो दोनों वहाँ पे कन्फ्यूज करती है। देखिए केवल गरीब की गाय पूछा गया हो कि गरीब की गाय किस पशु को कहा जाता है, वहाँ पे अगर आपको गाय भैंस भेड़ बकरी दे रखा है, दैट मीन्स क्या है, गरीब की गाय बकरी को कहा जाता है। लेकिन बात कर ली जाए, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि गरीब की गाय गाय की किस नस्ल को कहा जाता है, वहाँ पे आपकी ये चीज़ें कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। वहाँ पर फिर आपको ऑप्शन में नस्लें दी हुई होगी, साहिवाल, गिर, राठी या बेचूर अलग अलग दी गई होगी। तो ऐसी स्थिति में आपको राठी नस्ल को सेलेक्ट करना। उसके बाद बात आती है रेडेन गाय की जो नस्ल होती है उसका रंग क्या होता है, तो लाल रंग होता है। और बात कर ली जाए गाय के गर्भकाल का समय कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप 5 स्टार कर लीजिएगा, मार्क बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 282 डेज। अब देखिए क्वेश्चन कई बार क्या पूछा जाता है कि गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है, वहाँ पे 281
या तो 281 दे दिया गया होगा, उसके आसपास कुछ नहीं होगा, तो 281 सही होगा। 282 दे रखा है तो 282, 283 दे रखा हो तो 283। 281 से 283 के बीच का आपको वहां पर देखना है कि हमें यहाँ ऑप्शन क्या मिला है। बाकी अदरवाइज मोस्ट ऑफ केसेज में 281 डेज और कहीं कहीं आपको 282 डेज मिलता है। उसके बाद अगली बात की जाए कि कर्ण फ्रीज जो संकर गाय है वो किस किस के हाइब्रिडाइजेशन से तैयार की गई है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, थोड़ा सा आप ध्यान रखना। होलिस्टियन फ्रीजियन की तो फीमेल और थारपारकर के मेल के संयोग से तैयार की गई ये नस्ल है, और ये कहाँ से तैयार की गई है, एनडीआरआई करनाल से तैयार की गई है। उसके बाद बात की जाए कर्ण स्विस किससे तैयार है, तो ब्राउन स्विस की तो फीमेल और साहिवाल नस्ल की मेल से तैयार की गई है, ये भी एनडीआरआई से तैयार है। उसके बाद जरसिंध जो संकर की नस्ल है, ये तीसरी नस्ल बताई थी मैंने आपको, ये लाल सिंध इनटू जर्सी, यानी लाल सिंध की फीमेल और जर्सी के मेल से तैयार की गई है, और ये इलाहाबाद से तैयार की गई नस्लें हैं। तो ये 3 नस्लें हैं, तीनों के मैंने आपको मदर फादर बता दिए, क्रॉस बता दिए, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेज बनते हैं। फिर पूछा जाता है गाय की द्विकाजी नस्लों में सबसे उत्तम नस्ल कौन सी है, थारपारकर नस्ल है। उसके बाद अगली बात की जाए कि गाय की प्रसव क्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए प्रसव क्रियाओं के संदर्भ में भी अलग अलग पशुओं में अलग अलग कहा जाता है। बात आ जाए गाय की तो इसे काल्विंग कहा जाता है। बात की जाए गाय के समूह को क्या कहा जाता है, तो हर्ड कहा जाता है। और उसके बाद बात करें सबसे कम वसा किसके दूध में पाई जाती है, यानी गाय की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके दूध में सबसे कम वसा पाई जाती है, तो होलिस्टियन फ्रीजियन ऐसी गाय है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध देती है। जब दूध की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो क्वालिटी में डिग्रेशन आएगा, यहाँ पे फैट इसकी कम हो जाती है। उसके बाद बात आती है राठी नस्ल का जो उपनाम है वो क्या है, तो राठी नस्ल को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। उसके बाद बात आती है साहिवाल नस्ल का दूध काल कितने दिनों का होता है, ये 360 दिनों का होता है। इसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये तो थे वन लाइनर क्वेश्चन जो कभी न कभी एग्जाम में पूछे हुए हैं या कुछ इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा जब जब हम नस्लें पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे नागौरी नस्ल का कुछ नहीं आया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृषि कार्यों में सर्वाधिक कौन से नस्ल के बैल काम में आते हैं, तो नागौरी नस्ल के सबसे ज़्यादा काम में आते हैं। उसके बाद अलग अलग की चीज़ें वहाँ पे हमें पढ़नी है, लेकिन ये वन लाइनर है कुछ जो इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे गाय के प्रमुख प्रजनन केंद्रों के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुख्यतः 6 प्रजनन केंद्र माने गए हैं। उसमें से पहला राठी नस्ल का जो प्रजनन केंद्र है वो नौहर हनुमानगढ़ में। प्रजनन केंद्र का ये तात्पर्य हो गया कि इस पर्टिकुलर स्थान पर इसकी प्योर नस्ल से कुछ न कुछ विकास किया जा रहा है, वहाँ पे कुछ न कुछ इसके कार्य किए जा रहे हैं आगे इसकी गुणवत्ता सुधार के। तो ऐसी स्थिति में अगर राठी का जो प्रजनन केंद्र है वो क्या है, नौहर हनुमानगढ़ में है। वहीं बात कर ली जाए थारपारकर की तो सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में इसका है। और गिर नस्ल की बात की जाए तो झालावाड़ में इसका प्रजनन केंद्र है। और बात कर ली जाए हरियाणा नस्ल की गाय की तो इसका प्रजनन केंद्र भरतपुर में है। और अगली बात की जाए मेवाती नस्ल की तो ये अलवर मेवात प्रदेश को अलवर को के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है, यहीं पे इसका प्रजनन केंद्र है। और वहीं बात कर ली जाए जर्सी की तो बस्सी जो जयपुर है वहाँ पे इसका प्रजनन केंद्र है। तो ये थे कुछ मुख्य प्रजनन केंद्र जिससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं या गाय से संबंधित जहाँ से वन लाइनर पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको लाभदायक सिद्ध होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन भी भाइयों को ये पूरा देखने के बाद पीडीएफ, देखिए पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, लेकिन पूरा एक बार देखना समझना, क्योंकि हो सकता है कहीं पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए। तो एक बार आप देखें जरूर, फिर भी आपको पीडीएफ की आवश्यकता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।